वो मैच जो कंगारुओं के सपने में आता होगा, जिस पारी ने केवल कंगारुओं को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि इस खिलाड़ी की काबिलियत क्या है। और वहीं से उस खिलाड़ी का नाम पड़ा रोहित मैन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको रोहित के उस दोहरे शतक की कहानी बताएंगे जिससे ऑस्ट्रेलियंस के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। इस खिलाड़ी ने रोहित शर्मा से रोहित मैन शर्मा की पहचान भी इसी पारी से पाई थी और एक कीर्तिमान भी रचा था। यह जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 10 अक्टूबर 2013 जब ऑस्ट्रेलियन टीम उतरी थी भारतीय जमीन पर एक T20 और 7 मैचेस की ODI सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलियंस को भारत के खिलाफ खेलना पसंद था और उनका रिकॉर्ड भी हमारे खिलाफ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके खिलाफ कोई और तैयार खड़ा था अपने अलग ही रिकॉर्ड्स बनाने के लिए। 6 ODI तक दोनों टीम इस सीरीज में बराबरी पर खड़ी थी। 2 नवंबर 2013 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु और इस सीरीज का आखिरी और सीरीज डिसाइडर मैच, जहां दोनों ही टीम तैयार थी इस सीरीज को जीतने के लिए, लेकिन जीतना तो किसी एक को ही था। ये मैच भी और सीरीज भी। टॉस का समय होता है और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। उन्हें लगा था कि इस पिच पर चेस करना बहुत आसान होगा और ऐसा था भी, क्योंकि बेंगलोर की इस पिच पर चेस करने वाली टीम के लिए मैच जीतना बहुत आसान था। लेकिन भारतीय टीम ने भी ठान रखा था कि इतने रन बनाने हैं जो कंगारुओं उस टारगेट के बोझ के तले नीचे दब जाएं। मैच की शुरुआत होती है और इंडिया की तरफ से सलामी जोड़ी रोहित और धवन मैदान पर उतरते हैं। पहले पावर प्ले तक भारत एक अच्छी पोजीशन पर थी, जहां ओपनिंग जोड़ी ने 64 रन बना लिए थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी होती है, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन LBW हो जाते हैं और उन्हें ये मैदान छोड़कर जाना पड़ता है। अब मैदान पर आ रहे थे विराट कोहली, जो इस सीरीज में रोहित के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अगले ओवर में कोहली मिड ऑन की तरफ एक शॉट खेलकर सिंगल की कॉल करते हैं और रन लेने के लिए भाग पड़ते हैं, मगर दूसरी तरफ रोहित ने अचानक ही मना कर दिया, जिसके चलते विराट रन आउट हो जाते हैं। विराट का रन आउट टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था और उनका रिएक्शन साफ दर्शा रहा था कि वो इस डिसीजन से कितने नाराज हैं। लेकिन रोहित ने उस रन आउट के बारे में नहीं सोचा और अपनी पारी को आगे बढ़ाया। रोहित अपना अर्धशतक 71 गेंदों में पूरा कर चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम था और भारतीय टीम की रन गति भी अब कम हो चुकी थी। रोहित की खामोशी उनके अंदर के तूफान को दर्शा रही थी। रोहित ने अब सोच लिया था कि मुझे अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा और एक बड़ा टोटल करना होगा। रोहित अब एक के बाद एक बाउंड्रीज लगाना शुरू करते हैं और 38वें ओवर तक अपना शतक भी पूरा करते हैं। ये शतक देखकर विराट भी एक स्माइल देकर रोहित को चीयर अप करते हैं और रोहित को भी यह देखकर राहत मिलती है, क्योंकि उनकी वजह से विराट का महत्वपूर्ण विकेट गिरा था। 40 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 232 था, जो कि अभी भी उनके एक्सपेक्टेड टारगेट से बहुत दूर था। उसके बाद रोहित एक अलग ही रूप में आ जाते हैं और अपना विस्फोटक अंदाज शुरू करते हैं। लगभग हर बॉल उनके बल्ले से एक बाउंड्री निकाल रही थी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में छक्कों की बारिश हो रही थी। जहां टीम इंडिया का रन रेट 5.8 था, वही रन रेट मैच के आखिरी ओवर तक 7.3 का हो चुका था। रोहित अब 197 रन के स्कोर पर क्रीज पर खड़े थे और रोहित एक छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा करते हैं। उनके इस दोहरे शतक की प्रशंसा पूरा स्टेडियम कर रहा था। दर्शक ये पारी देखकर झूम उठते हैं। उनका ये मेडन डबल 100 था, जो कि 12 चौके और 16 छक्कों के साथ आया था। इसके साथ ही रोहित एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना देते हैं और यहीं से रोहित को लोग रोहित मैन शर्मा के नाम से बुलाने लगे। इस पारी ने कंगारुओं को पूरी तरह से मुश्किल में डाल दिया था और उनके लिए अब इस मैच को जीतना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वो भी कंगारू थे जिन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने आखिरी विकेट तक लड़ाई की, लेकिन फिर भी वो इस मैच को अपनी तरफ नहीं ला पाए और भारत इस मैच को 57 रन से जीत जाता है और ये सीरीज भी अब भारत की मुट्ठी में थी। रोहित का ये दोहरा शतक भारत को सीरीज जिताने में बहुत मददगार रहा और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। ये तो केवल रोहित ने शुरुआत की थी, अभी तो हिटमैन के बल्ले से और भी कई शतक और दोहरे शतक आने बाकी थे। इस दिन उनके आगे पूरी दुनिया झुक रही थी और लोग उनके दोहरे शतक के लिए बधाइयां दे रहे थे। दोस्तों, आपको कैसा लगा जब रोहित ने ये दोहरा शतक जड़ा था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक मैचेस की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।